सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एसईओ के स्कोप को डिस्कस करने वाले हैं कि आप ये जो स्किल्स ले रहे हो, आप इनको सेल कैसे कर सकते हो, या इन शॉर्ट ये कि आप यहाँ से खुद अर्निंग कैसे कर सकते हो इस स्किल को सीखने के बाद। तो हम अब तक तमाम वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि एसईओ है क्या, कैसे है, कब होगी, कौन करवाएगा। तो आपको इसके स्कोप का भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं इस कोर्स के अंदर आपकी स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ। एक दफ़ा स्किल्स डेवलप हो गई तो आपकी जो तमाम परेशानियाँ होंगी वो ख़त्म हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग और सैलरी वगैरह। तो जैसे कि आपके पास स्किल्स हैं तो आप मे बी जॉब कर सकते हो, आपके पास फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें गेस्ट पोस्टिंग बिजनेस की बात करें, जिसे हम जी बॉब कहते हैं, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो। मे बी आप किसी कंपनी के अंदर एज ए मैनेजर जा सकते हो। या इस स्किल को सीखने के बाद आप अगर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हो थ्रू मे बी ईमेल मार्केटिंग, या फिर बात की जाए आप फेसबुक मार्केटिंग की बात करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हो, तो ये ऐड ऑन आपकी एक स्किल हो सकती है। सो मकसद ये है कि आपको पहले स्किल्स डेवलप करनी है। जब एक दफ़ा स्किल्स डेवलप हो गई तब आपको वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और यहीं से आपका जो स्कोप है वो डेवलप होता है। जैसे अगर आप जॉब की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका पहला स्टेप जॉब गेन करना रहेगा। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद आप मूव करोगे फ्रीलांसिंग की तरफ। और जब फ्रीलांसिंग भी आप अच्छा काम करना शुरू कर दो तब आप बिजनेस साइड पे निकलोगे। तो मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसईओ करियर पाथ है, यानी कि इसका स्कोप यहाँ पे एक तरह से हमें पता चल रहा है। तो स्कोप इस तरह से है कि अभी आप करंट फेज के अंदर एसईओ ट्रेनिंग के अंदर हो। तो इस ट्रेनिंग के बाद जब मैं आपको एक कंपनीज के अंदर आपको ही को अप्लाई करवाना स्टार्ट करूंगा आपका रेज्यूमे जनरेट करके, तब आप देखोगे कि आप जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर चले जाओगे विद इन फ्यू वीक्स। तो फ्यू वीक्स के अंदर आप जब जूनियर बन जाओगे तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आप सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव, एनालिस्ट, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, मैनेजर बन सकते हो। इनफैक्ट आगे चल के एनालिटिक्स एक्सपर्ट बन सकते हो और एसईओ कंसल्टेंट भी बन सकते हो। तो ये एक पूरी लैडर है जिसको आपको क्रॉस करना होगा। और यहीं से इसके स्कोप का भी आइडिया हो रहा है कि ये इतनी बड़ी लैडर तभी बन पाई है क्योंकि इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एसईओ की इंडस्ट्री शुरू दिन से ही बनी आ रही है जब से सर्च इंजन बना था। तो तब से ये एसईओ का स्कोप बढ़ता ही जा रहा है और इसका स्कोप कम नहीं हो रहा। स्कोप आप यहीं से अंदाज़ा कर लो कि क्योंकि अब क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है सर्च इंजन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, एआई की वजह से। अब इसकी स्मार्टनेस की वजह से हो क्या रहा है कि एसईओ करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। और जितने पुराने बाबे थे जिन्होंने बस एक हल्का सा स्टार्ट लिया था कि एसईओ के अंदर, उनकी जो पेमेंट्स हैं, उनकी जो एक तरह से अर्निंग है वो डबल हो चुकी हुई है क्योंकि ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो जैसे जैसे टफ होता जा रहा है और आप इस फील्ड के अंदर रहोगे तो आपकी वर्थ बनती जाएगी। जैसे आपकी वर्थ बनेगी, जैसे जैसे आपकी वर्थ बनती जाएगी, आपके जो सैलरीज हैं उसको जंप लगना स्टार्ट होगा। तो स्कोप का अंदाजा आपको यहीं से हो सकता है।